हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान के सफ़र में आज एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात है इंट्रो सर्टिफिकेट की। चलो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं क्या चीज़ है। क्या होता है कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, और आपने एफडीज़ वगैरह भी करवाई हुई हैं तो एफडी अकाउंट, तो उनमें क्या है, आपको हर साल एक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट 31 मार्च को आपके अकाउंट में शो होता है। मीन्स जैसे नॉट 31 मार्च, हम 31 मार्च इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि माना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट है, एफडीज़ का इंटरेस्ट क्रेडिट आपको दिखेगा, बट जिस दिन एफडी रिन्यू होती है उस दिन भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। ठीक है, और सेविंग में कई बैंक महीने में इंटरेस्ट देती है, कई बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट करती है, कई बैंक 2 महीने में इंटरेस्ट क्रेडिट करती है। बट साल में आपके 3-4 ट्रांजेक्शन्स और एफडी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट क्रेडिट अमाउंट आपके अकाउंट में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बैंक से अगर आप आईटीआर जब फाइल करते हो ना, तो सीए से अगर आप आईटीआर फाइल कराते हो तो एक इंटरेस्ट का अमाउंट उसको चाहिए होता है। हालांकि आजकल इनकम टैक्स की साइट पे जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो वो आ जाता है, 26 ईयर्स में शो हो जाता है। बट कई सारे केसेस में क्या होता है कि सीए हमसे प्रॉपर वेरीफाई करने के लिए भी सर्टिफिकेट मांगता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। मतलब कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट क्रेडिट करवाया है बैंक के थ्रू, या आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, उसका एक सर्टिफिकेट जो हमें बैंक से चाहिए होता है। फाइन। हमेशा क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि आपको बैंक जाना होगा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। मतलब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, उसके बाद अब अप्रैल या मई में आते आते आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको बैंक से रिसीव होता है, देन ओनली आप आईटीआर फाइल करते हैं, राइट। बट अब बैंक जाने का इशू ख़त्म, एक आ गया है अपडेट। क्या अपडेट है कि ये फैसिलिटी हमें मिलने वाली है ऑनलाइन। कैसे? और बैंकों की तरह सेंट्रल बैंक भी एक ऐप से, गवर्नमेंट का एक ऐप है डिजी लॉकर ऐप। ठीक है, आपने सुना होगा डिजी लॉकर, DIGILOCKER। डिजी लॉकर एक ऐप है, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। तो उस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सारी बैंक्स का आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि कितनी बैंक उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है वो डिपेंड करता है, बट यहाँ पे सेंट्रल बैंक तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। ठीक है, उनकी ये फंक्शनैलिटी एक्टिव हो गई है। ठीक है, आप डिजी लॉकर ऐप जो है उसको डाउनलोड करिए। ठीक, उसमें सर्विसेज में जाइए, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सर्विसेज में जाइए, जो नेविगेशन है ना वो मैं लिख के भी बता दूंगी। सर्विसेज के अंदर आपको बैंक की लिस्ट मिलती है, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें आपसे फिर मांगेगा ईयर, किस ईयर का आपको चाहिए, एंड प्लस CIF नंबर। तो CIF आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, आपको CIF अपनी पासबुक से मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका जो यूज़र ID है ना वो आपका CIF नंबर ही होता है। ठीक है, अगर आप सेंड मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको CIF मिल जाएगा। अगर आप सेंड पासबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको CIF नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं से भी आप CIF ले सकते हो और CIF को उसमें एंटर करिए और अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। फाइन, तो अब हैसल फ्री है, आपको बैंक जाने की नीड नहीं है, आप आराम से घर बैठे बैठे अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। बाय बाय।